नमः शिवाय। कभी कुछ सुनाने आओ तो स्मरण रहे बात केवल शिव की हो, क्योंकि मुझे शिव नाम के अलावा कुछ सुनना ही नहीं। एक शिव भक्त के लिए शिव गाथा सुनने के अतिरिक्त और कुछ सुनना आवश्यक ही कहाँ है। अत उमा संहिता पहला अध्याय भाग दूसरा। कृष्ण उपमन्यु संवाद। श्री कृष्ण बोले उपमन्यु जी से कि हे प्रभु, आपने और क्या क्या देखा। तब उपमन्यु जी कहने लगे, इसी प्रकार भूतगण मातृका आदि सभी सेवा में उपस्थित थे और अनेकों प्रकार की स्तुतियां की जा रही थी। तब मैंने इस प्रकार के दर्शन करके हाथ जोड़े स्तुति की। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर हंसते हुए मुझसे बोले, हे ब्राह्मण, तुम तो अचल भक्ति संपन्न हो, मैं प्रसन्न हूँ, मन चाह वर मांग लो। तब मैंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान तथा अपनी अविरत भक्ति मुझे प्रदान करे और मुझे अपने परिवार के साथ दध भात का भोजन भी सदा मिलता रहे, यही वर मुझे दीजिए। यह सुनकर शिव बोले, हे उपमन्यु, तुम मेरी कृपा से अचर अमर होकर अपनी इच्छा से विचरण करते हुए सब मुनियों में ऐश्वर्यवान होगे। तुम क्षीर समुद्र के समीप ही रहोगे, उसी का अमृतमय क्षीर तुम्हें बंधु बांधवों के साथ सदा मिलता रहेगा और तुम कल्प को देखते रहोगे। हे मुनि जी, मैं भी निरंतर तुम्हारे पास रहूंगा। जब जब तुम मेरा ध्यान करोगे तभी तभी मैं तुम्हें दर्शन दिया करूंगा। हे श्री कृष्ण जी, इस प्रकार मुझे कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इसी प्रकार भोग मोक्ष दाता अपने परिवार से संयुक्त भगवान शंकर के मैंने दर्शन किए और आपकी कृपा से सभी वरदान मुझे प्राप्त हुए। भूत भविष्यत वर्तमान तीनों काल का ज्ञान भी मुझे प्राप्त है। भगवान शंकर सारे तत्वों के ज्ञाता, दृष्टा, प्रधान पुरुष ईश्वर है। हे श्री कृष्ण, यदि तुम पुत्र चाहते हो तो शिव आराधना करो, वही अतीव दयालु अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं।